कि लगातार इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत हैं और शीघ्र ही इसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जिस तरह से पूरा विश्व ये वैश्विक जो दंश झेल रहा है, उस हिसाब से भारत में अभी बहुत सारी चीजें नियंत्रण में है और सब कुछ त्वरित गति से सारा निष्पादन क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी एलजेपीआर पार्टी कार्यालय में है और आज जन सुनवाई रखी गई थी, जनता दरबार रखा गया था, जिसमें उपस्थित रहे एलजेपीआर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो अशरफ अंसारी हैं। उनसे जब हमने सवाल किया कि देश में पेट्रोल की रेट बढ़ चुकी है, डीजल की रेट बढ़ चुकी है, तो इस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सुनिए पहले उनके बयानों को। देखिए, हम समझते हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसे पूरा विश्व गुजर रहा है। पूरे विश्व में ये संकट है। हम आभार प्रकट करेंगे अपने केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का, कि लगातार इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत हैं और शीघ्र ही इसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जिस तरह से पूरा विश्व ये वैश्विक जो दंश झेल रहा है, उस हिसाब से भारत में अभी बहुत सारी चीजें नियंत्रण में है और सब कुछ त्वरित गति से सारा निष्पादन। क्या कोरोना काल जैसे ऐसा कुछ मिल रहा है? नहीं, वैसा कोई संकट नहीं है। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरे विश्व में है। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है विश्व की, वो आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं, सजग प्रहरी हैं, आप लोगों को हमसे ज्यादा पता है कि अभी विश्व के क्या हालात हैं। उस हिसाब से अगर वैसा आप देख लें तो अभी भी भारत में वैसा कोई संकट नहीं है। थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ नियंत्रण। वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही थी कि आपके पार्टी से 2 मंत्री हैं, क्या उनके विभाग में भी सारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम? अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया, एक सुझाव आया है ताकि अभी जो वैश्विक संकट है उससे हम लोग जो जूझ रहे हैं उससे हम लोग जितना जल्द हो सके शीघ्र हम लोग उससे निकल सके, उसके लिए एक सुझाव आया है। सुझाव पर विचार निश्चित रूप से किया जाएगा। एमएनसी की जीत राष्ट्रीय जनता दल को हुई, अपनी जीत का जश्न देश के आदर मना रहे हैं। उन्होंने कहा बैलेट पेपर से हुआ इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर ईवीएम से होता तो शायद चुनाव हार जाते, क्योंकि ये लोग तो ईवीएम तक बिना करते हैं, उसको कैसे? हंसी आती है इन सब बातों को सुन करके। हमको लगता है कि अभी भी थोड़ा गंभीर हो नेता प्रतिपक्ष। इसके पहले का चुनाव कैसे हुआ था जिसमें राधा चरण सेठ चुनाव जीते थे? कम से कम इन सब छोटी चीजों को छोड़ करके और गंभीरता से बिहार की चिंता अगर कुछ है तो गंभीर हो। बाकी कितने गंभीर है और कितनी चिंता उनको बिहार की है ये आपको भी पता है और हमको भी पता है और पूरे प्रदेश को पता है। जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष होते हुए विधानसभा के सत्र में से गायब है, कितनी चिंता उनको है, हमको भी पता है। अब ठीक है, थोड़ा कभी जश्न मनाने का उनको मौका मिल गया है, कर ले, बाकी यथार्थ तो उनको भी पता है। थैंक यू सर। तो आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सिर्फ हमारे देश में और हमारे बिहार में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है, पूरे विश्व में बढ़ी है। और उनसे हमने जब सवाल किया कि शाहाबाद से आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो एमएलसी पद के लिए मतलब चुने गए हैं, वो जीते हैं, तो इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा। तेजस्वी यादव इस पर भी कहे थे कि मतलब बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ इसलिए हमारी कैंडिडेट जीती है, अगर ईवीएम पे होती तो हमारी कैंडिडेट हार जाते। तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले भी तो बैलेट पे हुआ था तो वो हमारे कैंडिडेट जीते थे, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसे नेता प्रतिपक्ष का कोई मतलब ही नहीं होता, जो कि सत्र चलते रहता है तब वो उपस्थित नहीं रहते, तो उनका क्या वैल्यू है और हमारे बिहार के लिए क्या वो अच्छी सोच रखते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं और हमारी जनता भी अच्छे से जानती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।